नौजवान साथियों, सम्मानित मंच, सरपंच साहब, मेरे साथ चल रहे जनप्रतिनिधि 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। बोले जसनाथ जी महाराज की, बोले तेजा जी महाराज की, श्यामा जी महाराज की, राम साहब पीर की। आज पहले से कार्यक्रम अपने तय थे, लेकिन दो हमारे बुजुर्ग जो परिवार से चले गए, इस कार्यक्रम को शॉर्ट कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम सिर्फ ये था कि लगातार जो मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूं और इन संघर्षों के बीच जिस तरह का 23 का चुनाव था, बहुत बड़े आशाजनक परिणाम की उम्मीद पूरे देश को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान से थी। अकेला व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा था और लड़ते 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 कई जगहों पर हम नहीं जा पाए, कई जगहों पे समय नहीं दे पाए, समय मिला नहीं, टिकटों के वेतन से लेकर संसाधनों की कमी की वजह से वोट तो हमने 2018 से ज्यादा लिए 23 में, लेकिन सीटें जो 3 थी वो 1 हो गई और एक सीट भी आपकी मजबूती के कारण रही, जिसमें पिपलिया पंचायत का बहुत बड़ा योगदान है और ये धन्यवाद देने मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ। क्योंकि गांव-गांव के कार्यक्रम, गांव-गांव के कार्यक्रम रख रहे थे, उसमें लंबा समय लग जाता, विधानसभा का सत्र भी चलेगा आगे फिर। और मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि प्रथम नंबर की लीड इस पंचायत की खींवसर विधानसभा क्षेत्र के जो ये चुनाव का इसका नंबर रही और हमेशा ही फर्स्ट रहे हो आप लोग। पिपलिया, कुर्ची, आपका कांटिया, नारवा, खड़काली, भोमासर, ये जो प्रमुख पंचायत थे, आकला पंचायत आप ले लो, चाहे इधर आपकी दूधासर को ले लो, ये तमाम पंचायत है। अब की बार तो आपकी खटोड़ा शादी का पंचायत बहुत अच्छी स्थिति, पूरा ये इलाका, मैं एक का नाम लूंगा, नाराज हो जाएंगे, हनुमान जी ने हमारी पंचायत का नाम लूंगा, झांकी ले लूंगा उनके नाम। हर पंचायत ने पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया। इस बार यहाँ से वोट बढ़ा, कुछ वोट हमारा जो परंपरागत वोट था वो कुछ कम हो गया, उसकी वजह से जीत का अंतर कम हो गया। कुछ आपका बल्ला ले गया, कुछ समीकरण ले गया, पूरा राजस्थान लग गया हनुमान जी को वहां पकड़ना है, घेरना है। तो ये इलेक्शन है और फिर भी आपने हिम्मत नहीं आ रही, वोट ज्यादा कम नहीं हुआ, 80,000 पे पहुंच गए, 80,000 वोट पे हम पहुंचे। और जो 3 चुनाव लगातार हुए, 18 में भी आपने देखा होगा कि जो सेकंड नंबर पे रहते उन्होंने 66,000 वोट लिए और उपचुनाव में सेकंड नंबर वाले व्यक्ति ने 72-73,000 वोट लिए, 4,000 वोट ज्यादा है, हमारा वोट कम हुआ। इसके कारण आप जानते हैं कई बार कई परिस्थिति, अगर मैं खुद प्रत्येक गांव के अंदर जाता हूँ तो लोग ज्यादा तरीके से और मजबूती के साथ लगते हैं। और मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि तमाम राजस्थान के बड़े नेता, चाहे गहलोत हो चाहे दूसरे नेता, अपने अपने इलाके में वो रोड शो भी कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। एक खींवसर के अंदर आपका लाडला, जिसे आपने जिम्मेदारी दी, 18 में जाओ राजस्थान संभालो, 23 में जाओ राजस्थान संभालो, 19 के गठबंधन में आप इलाका संभालो, हम वोट देंगे। और उस समय भी आपने 55 से 60,000 की बढ़त देके मुझे सांसद बनाया नागौर के अंदर, सबसे बड़ी बढ़त इस विधानसभा से खींवसर की परबसर नामा गिराई थी सेकंड 3rd नंबर पर। तो हमेशा जो जिस ताकत के साथ आपने आशीर्वाद दिया, मैंने भी कोशिश की, प्रयास किया, सत्ता के पीछे भागा नहीं, परोसी थालियों को ठोकर मारी और लड़ता 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 रहा। आप किताब जो पढ़ते हो, जब शुरुआत करते हो, 8वीं की जो 8 तक बच्चा पढ़ता है, 10th तक पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, तो इसके अंदर हिस्ट्री जो है, इतिहास में लड़ाकों की अलग इतिहास है, भागने वालों का अलग इतिहास है, सौदा करने वालों का अलग इतिहास है, लेकिन लड़ने वालों के इतिहास का जिक्र अगर राजस्थान में होगा तो हनुमान बेनीवाल का जिक्र जरूर होगा, जिससे मजबूती के साथ इस कौम के लिए और देश के किसानों की लड़ाई लड़ी। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान नेता मुंह छुपा के भाग गए थे। उस वक्त नागौर का सांसद इस कौम की लड़ाई पूरे देश के अंदर लड़ा था, ये इतिहास याद रखेगा। मैं लोकसभा के अंदर गया और जब वहां से विदाई ले रहा था तो देश के प्रमुख सांसद जो मेरे साथ बैठते थे वो ये कह रहे थे कि हनुमान जी आपको हमेशा मिस करेंगे कि नागौर का एक किसान का बेटा आया और उसने दिल्ली में धूम मचा दिया, दिल्ली में, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के लोगों की धूम मची। प्रयास किया मैंने तेजा जी महाराज के जयकारे के साथ अपनी शुरुआत की राजनीतिक जीवन की, और जो हाँ बदली
वापिस नहीं मुड़ा, नफे नुकसान कभी देखा नहीं, और जिससे वादा किया उस वादे को निभाने का भी प्रयास किया, धोखा किसी को नहीं दिया, और इसी हिसाब से चलता रहा। आपका आशीर्वाद लगातार बना रहा। हर परिस्थिति में मैंने देखा था कि उपचुनाव के जब परिणाम आ रहे थे तब छोटा भाई चुनाव लड़ रहा था, आपने तो मेरे भाई को भी विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे। आपने ही नहीं कहा, आपने कहा हम वोट देंगे, आप खड़ा करें। उस समय जब 3 राउंड में पीछे थे तब कई लोग कह रहे थे कि चुनाव हार जाएंगे, आप वहीं बैठे। मैंने कहा आप निश्चित रहे, मुझे भरोसा है जनता पे। मजबूती के साथ हम संघर्ष करते हुए 4,500-5,000 की बढ़त के साथ चुनाव जीते और राजस्थान की पूरी सरकार के घुटने उस समय टिकवाए थे। इस बार भी सारे लोग एक हो गए, आपकी जीत हुई, और आपके कहने की आवश्यकता ही नहीं। आजकल तो ऑनलाइन सारी चीजें, सोशल मीडिया का जमाना है। देश में बैठा प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि हनुमान बेनीवाल की जो जीत हुई है उसमें सबसे बड़ी कौन सी पंचायत की जीत है। तो आपका नाम अपना पूरे इंडिया के अंदर हो रहा है। अभी बैठे बैठे सब व्यक्ति देखते सर्च करते हैं काम पर कितनी जीत हुई। और मैं लंबी चौड़ी आज बात नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि जिन मुद्दों को लेके हम लगातार लड़ रहे हैं, कर्ज मुक्त किसान, मुक्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, रोजगार, कानून का राज, ये सारी जो व्यवस्था इनको ठीक अपन करेंगे। एक जमाना था 8 बजे मैं आया था, लोग अय्यन के पास जाने से पहले 4 दिनों को ढूंढते थे और थाने में जाने से पहले 3 दिनों को ले जाते, थानेदार से कौन मिलाएगा। मैंने उस व्यवस्था को खत्म किया और प्रत्येक व्यक्ति नेता से भी सीधा मिला, तो थानेदार अय्यन से भी सीधा मिला और काम उन लोगों ने अपने कराए। जीएसएस का जाल बिछा, 80-70 हजार ढाणी में जो अंधेरा था उजाला हुआ। अब भी कोई ढाणी अगर वंचित रह गई उन सबको बिजली से हम पूरा बिजली विद्युत कराएंगे। उस योजना को मैं दिल्ली से वापस लेकर आया, जो चली गई थी फ्री बिजली, इस राजस्थान के किसान को मिले। नहर का पानी जो जिसकी शुरुआत राजस्थान में इसी धरती से हुई, खेत के उस समय भी लड़ाई लड़के लाए थे, अब ढाणियों के अंदर पानी मिलेगा। आपके यहाँ कॉलेज खुले, अस्पताल खुले, स्कूल खुली, रोड भी अब आपकी बड़ी रोड इसको बना रहे। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैंने हाँ भरी उस काम को करने का प्रयास किया। 100 में से 60 नंबर आते हैं तो फर्स्ट डिवीजन आती है, और मैंने 100 में से 80, 85, 90 काम किए। हो सकता है 10, 5, 15 नहीं होंगे, कि मैं सरकार से भी आप देखते मुझे आए दिन कि लोग तो मुझे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। काजल की कोठरी में रहते हुए अमित शाह और मोदी से संघर्ष करके कोई व्यक्ति अगर लड़ रहा है तो नागौर का सांसद है, खीमसर का विधायक है, जो आपकी लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ रहा है। देश में बेटा हर किसान का बेटा कहता है कि हमारे साथ हनुमान जी खड़े, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पिपलिया पंचायत को विकास के नए आयाम देंगे। इस पंचायत के जो भी रुके हुए काम है, चाहे नारायण छोटे भाई का कार्यकाल था, उसने भी पूरा प्रयास किया। 5 साल के अंदर कोई उलाना इलाके से नहीं मिला कि एमएलए साहब ने कुछ गलत काम कर दिया। और मैं भी 15 साल से आपके बीच हूँ, कोई नहीं कह सकता कि हनुमान जी ने सीट भरवा दी, ट्रांसफार्मर उतरवा दिया, माइनिंग करने वालों को पकड़वा। मैं एक ही चीज कहता था, कोई अवैध माइनिंग नहीं, अपना पेट भरने के लिए अगर कोई पत्थर निकाल रहा है उसकी मजबूरी है, उसको पट्टा दे दो वहां पे, अपना भी अवैध माइनिंग नहीं है। मैंने कहा चलाएगा बिजली, रोक के दिखाओ। इस तरह की अगर व्यवस्था ठीक की तो हमने की, और इस देश में आवाज बनी, ये गति मिली कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान। अगर इन मुद्दों को दिल्ली तक लेके गया तो आपका भाई लेके गया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी बचे हुए काम है उनको पूरा करेंगे। व्यक्ति एक हूँ, कलम की ताकत कमजोर है, कॉन्स्टिट्यूशन में चल जाएगी, लेकिन कलम की ताकत जो तो भला मैं राजस्थान में कर सकता हूँ, वो कलम की ताकत हमें नहीं मिली। संघर्ष लोकतंत्र में या तो जनता की ताकत हो, कलम की, जनता की ताकत हमारे साथ है। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और आपको अगर लगे कि थकावट आ गई तो बता लेना, राज तो तैयार बेटा, जब चाहे सवारी कर लेंगे। सरकार तैयारी बेटी, आओ सवारी करो। आप कमजोर पड़ो तो मुझे बता देना, आप मजबूत रहो तो जो लड़ाई चाहोगे लड़ाई भी होगी। राजस्थान के अंदर जो विधानसभा के परिणाम रहे और लोकसभा के परिणाम इतने आसानी से नहीं रहेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ घुटने सरकारों को टिका देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन जो भी काम करेंगे तो आप जो पूछ के करेंगे, आपके हित में करेंगे, और जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में कहीं न कहीं आपकी मजबूती और आपका विकास और आपका सम्मान हमेशा ऊंचा रहेगा। कोई नहीं कह सकता कि हनुमान जी ने जो निर्णय लिया वो गलत है। अगर हमने किसी पार्टी से गठबंधन में किया तो उनके दरवाजों पर नहीं गए, गठबंधन चलता रहा, और जब जरूरत पड़ी तो गठबंधन छोड़ के वापस किसानों के साथ सड़क के ऊपर आ गए। हमने देखा लोग किस तरह जाके गाड़ियों के फाटक खोलते हैं,
टेबल कुर्सियों पे तो गिलास लेके पानी पिलाने आ जाते हैं, टेबल छाप के, इतना ज्यादा गिरावट मैंने देखी है गिरावट। उसका कारण कई लोगों का देखा हुआ नहीं होता, मोल भाव मेरे यहाँ से बढ़ा के ले जाते हैं और बिक और कहीं जाते हैं। है ऐसे लोग इस धरती पे, क्या कर लेंगे? कहीं न कहीं आपने पुराने जमाने में पढ़ा होगा, जब देश आजादी का आंदोलन लड़ रहा था तो जो क्रांतिकारी लड़ाइयां लड़ रहे थे, उन क्रांतिकारियों की चुगली भी कोई करता था तो उसके आसपास का व्यक्ति जाके कहता था अंग्रेजों को कि वो वहां छुपा, उसको पकड़ लो। ये धंधा अपने बीच के ही लोग करते थे और हमारे बीच के लोगों ने जो प्रयास किया, वो सारे प्रयास खींवसर की जनता ने असफल कर दिए, खत्म कर दिए। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मुझे जीता के आपने पूरी ताकत दी है और ये ताकत 1 सीट और 2 सीट से नहीं होती, तो जीत के जाता है वही सिकंदर होता है। मैं जीत के गया हूँ, अकेला 100 के बराबर हूँ, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। खींवसर की जनता की तरफ कोई उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा कि विधायक कौन है वहां का। इसलिए आप निश्चित रहें, घबराने की आवश्यकता नहीं। सड़क पर कोई निकला तो निकलने दो, और सड़क पर निकल के अगर आपकी तरफ देखता तो मुझे टेलीफोन कर देना, तो दोबारा कोई व्यक्ति नहीं देखेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ लड़ना विकास के नए आयाम देंगे। पिछली बार भी सरकार हमारी नहीं थी, लेकिन खींवसर में सबसे ज्यादा काम है। उससे पहले भी नहीं थी, लेकिन काम आपके सबसे ज्यादा हुए। पार्टियों के लोग ही चिल्लाते रहे कि सरकार हमारी है और काम हनुमान का हो जाए। अब भी चिल्लाएंगे लोग कि सरकार तो हमारी है, लेकिन काम उसके दौरान छोटे छोटे भागते नजर आप पाएंगे। आप तो अपने काम बताते जाएं और मैं काम करता जाऊंगा। खींवसर को विकास में 1 नंबर पे ले। मुझे उद्घाटनों का भी शौक नहीं। आप देखिए अगल बगल के इलाके तक इतने उद्घाटन कर रहे हैं एमएलए, काम कोई करे उसका फीता काट देते हैं। एक मुझे आप देख लो, आप खूब कहते थे आप साहब इतने काम को उद्घाटन कराओ, ये सरपंच साहब बैठे वो करा लेंगे यार, काम हो जाए लोगों को। उद्घाटन ज्यादा मैंने काम पे भरोसा रखा। मैंने कि चाहे जिसकी नेम प्लेट लगा रही, चाहे जब उद्घाटन कर दिया। एक परिपाटी को बदलने का प्रयास किया, इतिहास को याद करके एक नौजवानों को लड़ना सिखाया, प्रयास किया। उसी का परिणाम है आप धीरे धीरे सही गति चल रहे हो। युवाओं से आह्वान करूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से दूर आपको रहना है, मजबूती से आगे बढ़ना। अगर हम नशा करके यही रह जाएंगे तो किस तरह हम आगे बढ़ेंगे? इन विशेष बातों का ध्यान रखना। बाकी लड़ने के लिए मैं आपके लिए तैयार हूँ, आप चिंता नहीं करें। यहाँ कोई पक्ष है विपक्ष है, जो लड़ता है जिसके साथ जनता होती है वही ताकतवर होता है। राजस्थान की जनता और जवान हनुमान बेनीवाल के साथ है। पिपलिया पंचायत के विकास को गति देंगे, जो आपके बचे हुए काम इनको पूरा करेगा। मैं बैठ रहा हूँ, मेरी बात को समाप्त करूँ। सबको आपको धन्यवाद। क्योंकि जब डेथ हुई तो मैंने कहा थोड़ी देर बाद का कार्यक्रम हम रख लेंगे, 5 मिनट निकलते हुए तो दोबारा मैं आपकी पंचायत में फिर आप बुलाओगे। जब मैं आऊंगा हमेशा आपने सेवा का 7 चुनाव में लगातार कभी नीचे नहीं आने दिया। जब भी आपका राउंड आया आपने अब किया, चाहे मैं किसी भी चिन्ह से आया, आपने मजबूती दी। और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ विकास के मामले में पूरी मजबूती आपको। जो सड़कें बची हुई है इनको जल्दी, कल मेरी पूरी बात हो गई थी, वो सड़कों का काम तेजी से होगा और बची हुई सड़कें उनको भी पूरा करा के ढाणी पिपलिया पंचायत की डामर सड़क से जोड़ देंगे, अच्छी सड़कों जोड़ देंगे। जो बचे हुए काम है आपके वो आप मुझे आप एक एक करके